हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज का जो यह वीडियो है वो ग्रेजुएशन पार्ट 2 का मैथिली 50 का है। मैथिली 50 जितने भी छात्र छात्राएं रखे होंगे मिथिला यूनिवर्सिटी से, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका ऑनर्स का एग्ज़ाम हो चुका है, सब्सिडी का एग्ज़ाम और भाषा का एग्ज़ाम बाकी है, जो कि दिसंबर में होने वाला है। तो जाहिर सी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनर्स का तो प्रिपरेशन अच्छा से कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज का और सब्सिडी का प्रिपरेशन उस ढंग से नहीं कर पाते हैं जिस ढंग से उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ऑनर्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ऑनर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और बहुत सारे टीचर भी होते हैं जो ऑनर्स को पढ़ाते हैं, ऑनर्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन सब्सिडी पर या भाषा पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स का ऑनर्स का एग्जाम अच्छा हो जाता है, लेकिन सब्सिडी का एग्जाम अच्छा नहीं हो पाता है, और सब्सिडी के कारण ओवरऑल जो उनका मार्कशीट का स्कोर होता है वो अच्छा नहीं हो पाता है। तो मैंने यह सोचा कि जितने भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से छात्र छात्राएं हैं उनको मैं सब्सिडी और भाषा में मैं मदद करूं, इस उद्देश्य से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भाषा का और सब्सिडी का वीडियो अपलोड करने का सोचा। तो मैं लगातार आप लोगों के लिए सब्सिडी और भाषा का वीडियो इस चैनल से अपलोड करूंगा। स्पेशली जो भी कॉमर्स के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यह चैनल है, क्योंकि सब्सिडी का जो भी पेपर है ऑनर्स का हो चुका है, इसलिए अब सब्सिडी पर ही ध्यान देना है। तो सब्सिडी का जो पेपर है कॉमर्स वाले के लिए वो, और भाषा साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए समान ही रहता है, इसलिए साइंस का स्टूडेंट भी और आर्ट्स का स्टूडेंट भी और कॉमर्स का स्टूडेंट्स भी भाषा वाले वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन सब्सिडी का जो स्पेशली मैं अपलोड करूंगा वो कॉमर्स वालों के लिए ही होगा, साइंस और आर्ट्स वालों के लिए नहीं होगा। तो कॉमर्स के छात्र छात्राएं जो भी हैं उनके लिए तो चैनल खास है ही, क्योंकि अब जो थर्ड पार्ट का प्रिपरेशन होगा वो भी अपने चैनल से करवाऊंगा, सेकेंड पार्ट का जो भी सब्सिडी बचा हुआ है उनका प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दी गई किसी भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप अगर साइंस के छात्र छात्राएं हैं या आर्ट्स के छात्र छात्राएं हैं तो भी आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि जो भी लैंग्वेज का होगा वो तो आपका मदद होगा ही, लेकिन थर्ड पार्ट में GES एक पेपर होता है, उस पेपर का प्रिपरेशन भी मैं बहुत ही अच्छी तरह से करवाऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन में बेस्ट से बेस्ट करवाऊंगा। आज का जो वीडियो है वो मैथिली 50 के ऊपर में है। आपको अपने पाठ्य पुस्तक से मात्र तीन विषय वस्तु को पढ़ना है। पहला दिया हुआ है संकलन, दूसरा दिया हुआ है कृति राजकमल, और तीसरा दिया हुआ है चिंतन प्रवाह। आपको सिर्फ 3 पढ़ना है। आप अगर पूरा संकलन को पढ़ लेते हैं, पूरा कृति राजकमल को पढ़ लेते हैं और चिंतन प्रवाह को पढ़ लेते हैं, तो इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो इन्हीं तीनों टॉपिक से आएगा, इससे कुछ बाहर नहीं आएगा। संकलन जो है वो निबंध संग्रह है, कृति राजकमल जो है वो कथा है, और चिंतन प्रवाह जो है वो कविता संग्रह है। बहुत बार तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो संकलन है तो उसका जो आंसर होगा वो होगा निबंध संग्रह, कृति राजकमल है वो कथा है, और चिंतन प्रवाह जो है वो है कविता संग्रह। अगर आप संकलन को, कृति राजकमल को, चिंतन प्रवाह को ठीक ढंग से पढ़ ले हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपको 50 में से 50 मार्क्स एग्जाम में आएगा ही, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं एक वीडियो, 3 वीडियो अब बनाऊंगा इस मैथिली से। संकलन से एक अलग वीडियो, कृति राजकमल से एक अलग वीडियो, और चिंतन प्रवाह से एक वीडियो अलग, क्योंकि तीनों जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और सभी के सभी प्रश्न इसी 3 टॉपिक से आएगा। तो आप 50 में 50 मार्क्स लाने के लिए हमारे साथ बने रहें, और मैं एक जो टॉपिक है उनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो सभी का संकलन करके मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो आज का जो वीडियो है वो संकलन के ऊपर में है, जो कि निबंध संग्रह है। तो आइए देखते हैं संकलन से महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। सबसे पहला जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है संकलन कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो संकलन मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो संकलन का प्रकाशन कहाँ से हुआ है। तो संकलन का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? मैथिली अकादमी पटना से। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इससे पहले
एक वीडियो मैथिली से अपलोड किया गया है इस चैनल पे, उसमें 50 प्रश्न का मैंने कलेक्शन किया था। तो 50 प्रश्न इस जो महत्वपूर्ण था वो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप वो 50 क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो आज का जो वीडियो है इससे उस 50 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से होगा। तो मैंने सोचा जो क्यों ना एक बार आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बुक नहीं पढ़े होंगे ऐसा मेरा अनुमान है, और मेरा अनुमान बिल्कुल सही है। आप हो सके तो आप कमेंट्स में जाके हमें बता सकते हैं जो नहीं सर मैंने बुक पढ़ा है, लेकिन मेरा अनुमान है आप लोग बुक नहीं पढ़े होंगे। गेस पेपर से पढ़े होंगे तो सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, लेकिन कोरोना के कारण अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने लगा है। तो 50 का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है और उसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा था जो 3 टॉपिक जो है मेन, उस तीनों टॉपिक से अलग अलग एक एक वीडियो बना दूं। अगर आप तीनों टॉपिक पे वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न कुछ भी होगा आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि आपको उत्तर पहले से पता होगा। तो संकलन जो है, संकलन वो मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित है। अगला है संकलन क्या है? संकलन है निबंध संग्रह। संकलन जो है वो निबंध संग्रह है। संकलन क्या है? निबंध संग्रह है। संकलन क्या है? निबंध संग्रह है। अगला है प्रथम प्रकाशन, यानी कि संकलन का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? संकलन का प्रथम प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। संकलन का प्रथम प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला है संकलन के प्रथम संस्करणक प्रकाश किए, यानी कि संकलन का जो प्रथम संस्करण हुआ उसका प्रकाशकीय कौन थे? तो इनका जो प्रकाशकीय था वो थे श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार। ये जो विद्यालंकार जो थे वो संकलन के प्रथम संस्करणक प्रकाश किए। तो देखिए बहुत बार यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, संकलन के प्रथम संस्करण का प्रकाशकीय कौन है? तो संकलन के प्रथम संस्करण प्रकाशीय श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार जी थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनता है, संकलन के संपादक मंडल में कितने विद्वान थे? संकलन के संपादक मंडल में, संकलन का जो संपादक मंडल तो उसमें कितने लोग थे? तो उसमें 3 लोग शामिल था। संकलन के संपादक मंडल में 3 लोग शामिल थे। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। संकलन के प्रस्तावना लिखने क्षेत्र। संकलन का प्रस्तावना किनके द्वारा लिखा गया? संकलन का जो प्रस्तावना लिखा गया वो संपादक के द्वारा लिखा गया। संकलन के प्रस्तावना संपादक के द्वारा लिखा गया है। संकलन का प्रस्तावना संपादक के द्वारा लिखा गया है। संकलन का प्रस्तावना संपादक के द्वारा लिखा गया है। तो आइए देखिए आपके जो पाठ्य पुस्तक है उनमें संकलन में कुल 50 निबंध है। संकलन में कुल 50 निबंध संकलित है, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में मात्र उनमें 8 है। ध्यान देखिएगा, ध्यान से सुनिए एक एक बातों को। संकलन में कुल 50 निबंध संकलित है। संकलन क्या है? तो निबंध है। संकलन क्या है? निबंध है। संकलन निबंध है और इनमें कुल 50 निबंध संकलित है। संकलन क्या है? निबंध है। इनमें कुल 50 निबंध संकलित है और आपके पाठ्य पुस्तक में इन 50 में से मात्र 8 को शामिल किया गया है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। संकलन एक निबंध है और इनमें कुल 50 निबंध शामिल किया गया है, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में मात्र 8 निबंध को शामिल किया गया है। जो 8 निबंध मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, उन 8 निबंध और उनके लेखक आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 8 निबंध ही शामिल किया गया है, जो कि आपको अब मैं बताने जा रहा हूं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी कर दें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर करने में कोई कॉस्ट लगता नहीं है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर वीडियो लाइक आएगा, आपको कैसा लगता है, आप निश्चित रूप से अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट में जाके आप हमें बताइए। आपको क्या दिक्कत लगा, अगर कुछ दिक्कत लग रहा है तो आप हमें बताइए बेझिझक। हम नेक्स्ट टाइम उस पे काम करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पर नया हूं तो मुझे उतना जानकारी भी नहीं है। तो आप लोगों का जो रिकमेंडेशन होगा, आप लोगों का जो सुझाव होगा, उस पर मैं काम करूंगा, ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। तो आप निश्चित रूप से निश्चिंत होके आप हमें सुझाव दे सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी मदद
मिल जाए। तो अब आइए आपके जो पाठ्य पुस्तक में संकलन में 8 निबंध संकलित हैं, उन निबंध का नाम और उनके लेखक का नाम मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला निबंध जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है और लेखक का नाम, पहला जो है वो है शिक्षा। देखिए, पहला दूसरा उस बुक में नहीं है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, लेकिन मैं जो नंबर से लिखा हूं उसमें पहला है वो है शिक्षा मुकुंद झा बख्शी के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा किनके द्वारा लिखा गया है? मुकुंद झा बख्शी। सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, शिक्षा निबंधक लेखक के क्षेत्र, तो शिक्षा निबंध का जो लेखक है वो है मुकुंद झा बख्शी। तो आपको अगर हम ऑप्शन देकर बताते तो टाइम भी ज्यादा लग जाता और आपको थोड़ा समझने में भी परेशानी होता, इसलिए मैं तीन जो टॉपिक है उन तीनों टॉपिक पर अलग अलग 3 वीडियो बना दूंगा, आप तीनों वीडियो देख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में 50 में से 50 मार्क्स आना ही आना है। आप तीनों वीडियो देखकर जाइए एग्जाम में, और जब एग्जाम आपका होगा तब मैं आंसर लेकर आऊंगा, तो आप वहां आके हमें बताइएगा जो मैंने जो कहा वो मिला या नहीं मिला। तो शिक्षा मुकुंद झा बख्शी के द्वारा। दूसरा है राष्ट्रीय एकता का महत्व। राष्ट्रीय एकता का महत्व कुमार गंगानंद सिंह। राष्ट्रीय एकता का महत्व कुमार गंगानंद सिंह। तीसरा है सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति दामोदर झा के द्वारा लिखा गया है। सभ्यता और संस्कृति दामोदर झा के द्वारा लिखा गया है। सभ्यता और संस्कृति दामोदर झा के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय एकता का महत्व कुमार गंगानंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। चौथा है देशक दास्ता। यहाँ होगा दास्ता देशक दास्ता नरेंद्र दास के द्वारा लिखा गया है। देशक दास्ता नरेंद्र दास के द्वारा लिखा गया है। पांचवा है विद्या ज्योतिष बलदेव मिश्र के द्वारा लिखा गया है। विद्या ज्योतिष बलदेव मिश्र के द्वारा लिखा गया। विद्या ज्योतिष बलदेव मिश्र के द्वारा लिखा गया है। छठा है माता ओ मातृभूमि। यदुनाथ झा यदुवर। आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 8 निबंध संकलित है। उनमें से अभी तक मैंने आपको 6 निबंध के बारे में उनके लेखक का नाम मैं बता चुका हूं, और 2 बाकी है, उसको भी मैं बता देता हूं। देखिए, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा जो सब्सिडी का क्या महत्व है, भाषा का क्या महत्व है, तो आप उतना ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको यह बात बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर आपको सब्सिडी में या भाषा में मार्क्स कम आता है। तो इसलिए आप जितना महत्व ऑनर्स को देते हैं उतना ही महत्व आप भाषा को दीजिए। और शिक्षा के बारे में क्या कहें, शिक्षा अगर आप जितना ग्रहण करेंगे आप उतना दहाड़ेंगे। सीधा सीधी समझिए, शिक्षा आप जितना ग्रहण करेंगे उतना आप दहाड़ेंगे। तो शिक्षा से भागिए मत, शिक्षा ग्रहण कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा पूंजी है जो आपके साथ, आप जब तक हैं तब तक आपके साथ रहेगा, इस बात की गारंटी है। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ अंत तक जाएगा। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो आपके साथ अंत तक जाएगा। इसीलिए शिक्षा ग्रहण कीजिए, ध्यान दीजिए। आपको जिस क्षेत्र में, जिस टॉपिक पे जो दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइए। मेरा नंबर दिया हुआ है चैनल पे, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे आके हमें बताइए। मुझसे जो हेल्प होगा वो मैं आपको करूंगा। इस चैनल से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, सबका प्रिपरेशन में धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं और आपको मदद मिलेगा निश्चित रूप से। तो आप चैनल के साथ बने रहें। आइए देखते हैं अब जो नेक्स्ट 2 निबंध है जो आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल है, उसको देखते हैं। सातवां जो है साहित्य ककरा कही। सातवां है साहित्य ककरा कही, इसका लेखक है सुभद्र झा। साहित्य ककरा कही, इसका लेखक है सुभद्र झा। और 8वां है प्रेम विवेचन। 8वां है प्रेम विवेचन जनार्दन झा जनसीदन। प्रेम विवेचन जनार्दन झा जनसीदन के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिए, आप ये जो संकलन है इनमें कुल 50 निबंध संकलित हैं। कितने निबंध संकलित हैं? 50। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा संकलन में
कुल कितने निबंध संकलित है, तो उसका उत्तर होगा 50। और आपके पाठ्य पुस्तक में कितना निबंध है, तो आपके पाठ्य पुस्तक में सिर्फ 8 दिया हुआ है। टोटल जो निबंध है वो है 50 और आपके पाठ्य पुस्तक में जो निबंध है वो है 8। तो अब हमको लगता है इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो आपका सही होगा, गलत नहीं होना चाहिए। एक दो बार आप देख सकते हैं वीडियो को, याद हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो जैसे हो, जो दिक्कत हो आप हमसे शेयर कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो आप बिना किसी झिझक के आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो 8 संकलित हैं निबंध, सभी 8 का नाम और उनके लेखक का नाम मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देख लें, एक दो बार देखेंगे तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से अब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसा अगर बच जाता है, बचा नहीं है, अगर बच जाता है तो मैं एक अलग से वीडियो चौथा बनाऊंगा जो कॉम्प्लेक्स होगा, तीनों टॉपिक को ऐड करके एक वीडियो बनाऊंगा चौथा, जो इन 3 वीडियो में छूट जाएगा उस पे मैं डिस्कस करूंगा। और एग्जाम से पहले जिस रोज एग्जाम होगा उससे पहले एक लाइव सेशन में चालू करूंगा, उसमें 50 क्वेश्चन का संकलन होगा, उसमें आप अपना क्वेश्चन रखिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो होगा, मेरा प्रयास है जो आपका एग्जाम में 50 में 50 मार्क्स आए। तो इस पे काम करूंगा, दोनों आदमी मिलकर, आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपको 50 मार्क्स से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अभी समाप्त कर रहा हूँ। जय मिथिला, जय मैथिली।